दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 13 नवंबर 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। दोस्तों, आज आपको मैं खुशखबरी सुनाऊं। अरे यार, पहले कॉफ़ी पी लो भाई साहब, मेरे साथ कॉफ़ी पी लो। मैं भूल जाता हूं कहना यार, गुस्सा की माफ़ भाई। आज आपको मैं एक बड़ी खुशखबरी सुनाऊं। मुझे किसी ने बताया कि मैं वीडियो बनाते बनाते ही बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं। भाई मज़ा आ गया भाई। मैं तो सुबह से गदगद हो रहा हूं कि वीडियो बनाते बनाते मैं तो बहुत बड़ा आदमी हो गया हूं। इन मेरे वीडियोज़ में बहुत से मेरे प्रेमी शामिल हैं जो बड़े चाव से मेरे वीडियोज़ को देखते हैं। कई प्रेमी कहते हैं हम तुम्हारे वीडियोज़ को कई कई बार देखते हैं। एक जैसे मैंने पहले बताया, वो कहा था उसने कि मैंने आपके वीडियो को आज 5 बार देखा। एक मेरे वीडियोज़ के बड़े प्रेमी हैं, अपने भी प्रेमी हैं। 6SS डबल सत्यम शिवम सुंदरम। एक मुंबई से एक दिन भाई बड़े प्यार से मुझे फ़ोन कर रहे थे। मैंने उससे पूछ लिया, भाई तुम्हें मेरे वीडियोज़ में क्या अच्छा लगता है? और पता है उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा है कि आप जो गाने चलाते हो ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं उसका जवाब सुनकर लोटपोट हो गया। अरे भाई, मेरे इन गानों में मेरा क्या है? ये तो सबको उपलब्ध हैं और ये मैंने थोड़ी गाए हैं। चलो, और तो बड़े बड़े लोग मेरे वीडियो दर्शकों में शामिल हैं। वो खुद जो ग्रेट शायर आ रहा है ना, वो भी मेरे वीडियोज़ को देखता है और वीडियो बनाने के समय आ जाता है और कहता है, मंगल मंगल तुम्हारे वीडियो जो मेरा भी प्रचार करो। मैंने कि भाई कर दूंगा, लो चाय पियो। मैं तो भाई इसके बदले पहले उससे मेरे कमरे में झाड़ू लगवा लेता हूँ। अब भाई ग्रेट शायर होगा तो अपने घर का होगा, दुनिया का होगा, भारत का होगा। मेरे तो यहाँ झाड़ू लगा पहले, और वह खुशी खुशी लगाता है। जैसा मैंने एक दिन पहले भी कहा था, आज भी वो यहाँ आया हुआ है। मेरी उसकी बातचीत हो रही है कि भाई तू ग्रेट शायर क्या करना चाहता है, क्या क्या है तुम्हारा प्रोग्राम बता दो। उसने कहा, भाई मंगलम जी मेरे को पहला अपना पसंद का गाना सुना दो। मैं उससे कहता हूँ, अरे भाई तू ग्रेट शायरन, तेरे को अपनी हैसियत का मालूम है कि नहीं? अभी तो लड़कियों के गाने और डांस में बिजी हैं और यहाँ सारी दुनिया तुम्हारा इंतज़ार कर रही है यार। ये कोई बात है? अपना ख्याल रखा कर थोड़ा सा। मैं इसको घुड़क देता हूँ। फिर वो कहता है कि नहीं, दिखाई दो। चलो उसका गाना थोड़ा सा आप देख लो, 1.5 मिनट का छोटा सा क्लिप है। ओरिजिनल गाना तो क्या, इसके सामने लड़की का डांस देखो, मान गए भाई। तब तक मैं चाय पी लूँ। वंडरफुल। मैं और ग्रेट शायरन दोनों उस गाने को देख रहे हैं। नेट गई। चलो आप ये गाना बाद में सुनना। नेट की थोड़ी सी समस्या हो गई। ये भाई मैंने गाना ग्रेट शायरन के कहने पर चला रखा था। मैंने कहा तो भाई तुम अपना प्रोग्राम बना दो, बता दो क्या। आज का वीडियो सुनिए, ये उसी की बातचीत पर आधारित है।
मैं आ गया। उसने बोला, मैं आ गया, मैं यहीं तो था, मैं आ गया, मैं यहीं तो था, मैं तो आप सबके सामने बैठा हूँ। मैंने कि भाई ग्रेट सारन, पूरी बात बता दो, सारी दुनिया तेरे इंतजार कर रही है। मैं आ गया, मैं यहीं तो था, मैं यहाँ सबके सामने तो बैठा हूँ। कौन? वह द ग्रेट सोल, वह द ग्रेट सोल, वह तुम हो, वह है, वह मंगल भी या कोई भी हो सकता है, वह वही है जो मेरे यहाँ आता है। लिख लो, कौन वह द ग्रेट सोल, वह तुम हो, वह आदमी है, वह मंगल भी है, वह कोई भी है, वह वही जो मेरे यहाँ आता है, मेरे झाड़ू भी लगाता है। मैंने उससे पूछा तुम छिपे छिपे क्या कर रहे हो? मैंने उससे पूछा छिपे छिपे क्या कर रहे हो, मैदान में आकर अपना रोल अदा क्यों नहीं कर रहे मिस्टर ग्रेट सायरन? उसने जवाब दिया, मंगल भाई साहब, मैं छिपा छिपा मेरे सबॉर्डिनेट एडमिनिस्ट्रेटर्स की तलाश कर रहा हूँ। मैं छिपा छिपा मेरे सबॉर्डिनेट एडमिनिस्ट्रेटर्स की तलाश कर रहा हूँ, जो सारा ढांचा इंडिया का चलाएंगे। मैंने कि भाई वाह, खूब, ये कैसे कर रहे हो? उसने कहा, मैं ईश्वर को धन्यवाद दे रहा हूँ जिसने मुझे भेजा है। मैं ईश्वर को धन्यवाद दे रहा हूँ जिसने मुझे भेजा है, और भारत के 2014 के बाद के कुशासन या सुशासन के लिए। और मैं भगवान को धन्यवाद दे रहा हूँ 2014 के बाद के भारत में जो कुशासन है या सुशासन है, उसके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ। अब भाई इसको कोई कुशासन बताता होगा, कोई सुशासन बताता होगा, इसके लिए धन्यवाद। मैंने कि भाई खूब ग्रेट सायरन है। चलो सुन लेते हैं क्या कहता है। मैंने पूछा, भाई ऐसा कैसे? उसने कहा, मैं इस टाइम पीरियड में लूटर्स एंड लूटेड के असली चेहरे देख पहचान गया। मैं इस टाइम पीरियड में लूटर्स और लूटेड के असली चेहरे पहचान गया। यदि ये समय नहीं आता तो मुझे भी पता ही नहीं चलता कि इन लूटर्स के असली चेहरे क्या हैं। 1500 साल पहले की भाई कौन याद ध्यान करें, लेकिन इस टाइम स्पान में साफ साफ हो गए कि ये लूटर्स हैं, ये लूटेड हैं। इनमें गफलत मत करना। अब मैं जो शासन व्यवस्था चलाऊंगा, उस ग्रेट सायरन ने कहा, भाई ये ध्यान में रखूंगा जो मुझे इस 6-7 साल के समय बताया। मैंने कहा भाई वेरी गुड, ये ग्रेट सायरन तो होशियार सा ही लगता है। और उसने कहा, वैसे तो 1947 से ही मुझे चाहिए, वैसे तो 1947 से ही मुझे चाहिए, परंतु 2000 के बाद की लिस्ट तो मुझे चाहिए। 2014 के बाद की लिस्ट तो मुझे चाहिए। वे अखबारों की सारी क्लिप, वे वीडियो की, ऑडियो की सारी क्लिप, जो किसी ने क्या बोला है देश दुनिया के बारे में, उनसे मुझे ये तय करना है कि किसी के साथ क्या डील किया जाएगा। मैंने कही भाई वेरी गुड ग्रेट सायरन, तो ग्रेट सायरन लगता है। वैसे तो 1947 के बाद की सारे स्टेटमेंट, सारी चीज़ें, अखबारों की, पत्रिका कटिंग, परंतु 2000 के बाद की, 14 के बाद की तो सारी चाहिए। लोगों को मैं बोलता हूँ इस वीडियो के द्वारा कि उनको रखें, उनको उचित इनाम दिया जाएगा। उससे निर्णय किया जाएगा कि कौन लूटर है, कौन लूटेड है, किसके क्या चेहरे हैं, और उनमें से कौन एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है। और आगे सुनो उसने क्या कहा।
मैं भावी महान भारत के हजारों प्रशासकों को ढूंढ रहा हूँ। मैं भावी महान भारत के हजारों प्रशासकों को तब तक ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। और उसने क्या कहा, देखो मंगल, ये तुम्हारे वीडियो में पहुंचा देना, कोई लुटेरा भागने न पाए, कोई लुटेरा भागने न पाए, उसे पकड़ लिया जाए, ज़्यादा चीन चपट करे तो पीटा जाए, मारा किसी को नहीं जाए। मैंने कि भाई बोल दूंगा, वह ग्रेट सायर मेरे पास में बैठा है। ठीक है भाई, कोई लुटेरा भागने नहीं पाए, पकड़ लिया जाए, ज़्यादा चीन चपट करे तो उसे पीटा जाए, किसी को जान से नहीं मारा जाए। मैंने कि भाई ग्रेट सायर के विचार तो ऊंचे हैं भाई। उसने कहा कि मैं आ ही रहा हूँ, आगे आऊँ, सामने बैठा हूँ, मैं एक जातिहीन समाज बनाऊंगा। उसके लिए क्या क्या करूँगा ये अलग बात है। मैं एक प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने के अधिकार को बहुत कम कर दूंगा। इसमें मैंने धनहीन लिखा है। समाज में धन तो बहुत होगा लेकिन व्यक्तिगत धन नहीं, ऐसा समाज बनाऊंगा। मैं एक वेजिटेरियन समाज बनाऊंगा। मैं ग्रेट इंडिया इक्वेशन, ग्रेट इंडिया फार्मूले पर आधारित समाज बनाऊंगा, जो क्या है सबको उसका अधिकार, लोअर 30% प्लस मिडिल 50% प्लस अपर 20% इक्वल टू 11, इसके आधार पर सबको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा सब जगह। सबको अनिवार्य रूप से शिक्षा लेनी होगी। अशिक्षित रहना अपराध माना जाएगा। अशिक्षित बच्चा पाए जाने पर, कोई बच्चा स्कूल नहीं जाने पर, वहाँ के थानेदार को, VLW को, पटवारी को, SDM को, कलेक्टर को, सबको सजा होने का प्रावधान होगा। सबको शिक्षा अनिवार्य रूप से होगी, एक जैसी होगी, फ्री होगी। मैरिज इंटरकास्ट होंगी और मैरिज ज़्यादातर मैरिज लव फेयर के थ्रू होंगी। बच्चे बच्चियों को, यंग हार्ट को उनके लव फेयर्स होंगे, मिलने जुलने का मौका दिया जाएगा और अपना जीवन साथी चुनेंगे। और भी बहुत सी चीज़ें। 1 मिलियन एडमिनिस्ट्रेटर मुझे चाहिए, 1 मिलियन एडमिनिस्ट्रेटर मुझे चाहिए। लोगों को मैंने पहले भी तुम्हारे वीडियो के थ्रू बुलवाया है, लोगों अप्लाई करो, अपनी वीडियो दिखाओ, भाषण कैसा देते हो दिखाओ, तुमने पहले क्या बोला है करा है ये दिखाओ। मैं अभी से तलाश कर रहा हूँ मंगल, मुझे 1 मिलियन एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो जिसको चलाएंगे। अरे अब तो ये सारे खचड़े भरे हैं, भ्रष्टाचारी भरे हैं, मेरा शासन देखना। और देखो लोगों, 11 नंबर सुनो, ये 11 नंबर का सुनो, ये मैं मंगल बोल रहा हूँ। तभी मैं कल शाम से ही एक घर के सामने बड़ी भीड़ देख रहा था। एक घर के सामने बड़ी भीड़ देख रहा था। वह भीड़ पुलिस से भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। मैंने पूछा भाई ये क्या है, ये भीड़ कैसे हो रही है? मैं मंगल बोल रहा हूँ। लोग कह रहे थे भाई ये ग्रेट सायरन का घर है, भाई ये ग्रेट सायरन का घर है। उसका पता चल गया है। वह घर किसका था ये पता नहीं चला। कभी तो मुझे पता चला मेरे उस प्रेमी का था, कभी पता चला कि ये तुम्हारा है, कभी कभी तो मुझे ये भ्रम वहम हो जाता कि अरे ये तो मेरा ही घर सा लगता है भाई। लेकिन ऐसा मुझे विजन दिखा है, ऐसा मुझे प्रेरणा हुई है, मुझे दिखाया गया है कि देखो कितनी भीड़ लगी है उस घर के सामने। तो भाई क्या पता आने वाले भविष्य में ऐसा हो रहा हो, प्रकट हो रहा हो और भीड़ लग गई हो। भाई अब ये तो वही जाने।
और अब उसने बताया 14, ये 12 नंबर देखिए, मिस्टर RR, मिस्टर मिसेज सुश्री RR, BS, KS, PD, LG, अगेन KS, ये क्या SD, KN, SS, शायद डबल सत्यम शिव सुंदरी, शायद ये अपना रोल निभाने के लिए तैयार हैं। भारत में इनको बड़ा काम करना है। अरे भाई, वो तो उस ग्रेट शायर ने अपने काउंसलर्स भी नियुक्त कर दिए, सलाहकार भी नियुक्त कर दिए, जो देश को चलाने में उसकी हेल्प करेंगे। भाई ग्रेट शायर है। डू एंड गेट द पावर, सेड इमर्सन। काम करो और शक्ति लो, इमर्सन ने कहा। वही ये ग्रेट शायर मानता है। यहाँ सब करने का फल है, यहाँ सब करने का फल है, बिना करे कुछ नहीं मिलता। आगे उसने अपने प्रेमी लोगों के बारे में बोला है कि ये मेरे प्रेमी लोग हैं। और 15 नंबर में उसने कहा है, जिन्हें संकेत दिए गए हैं, जिन्हें संकेत दिए गए हैं, भाई भाग लो, भाई छुप जाओ, भाई बदल जाओ, बदला भी नहीं जाए समर्पण कर दो। भाई ये ग्रेट शायर ने कहा है, भाई ऐसा ऐसा कर दो। भाई क्या करें? आई थिंक हिज किंगडम इज कमिंग। वह कोई महान आत्मा इस देश को बचा सकती है, वरना ये लोग तो बर्बाद कर देंगे और ये तो मरेंगे ही, तड़प तड़प कर मरेंगे। जल्दी मरना भी नसीब नहीं होगा। जो अपने सेवकों को, अपने कर्मचारियों को तड़फा तड़फा कर सड़कों पर दोपहरी में भूखे प्यासे मार सकते हैं, इनका तो मरना पक्का है। इन चोरों का, भ्रष्टाचारियों का मरना तो पक्का है। जहाँ धर्म की हालत देखो, यही धर्म होता है। किसी गरीब बच्चे को एक समय का खाना भी नहीं खिलाना मंदिरों से। कोई शिक्षा का उत्थान के लिए बात नहीं करना। और क्या मैं कल परसों क्या देख रहा था, उस बाबा जी ने किसने उसका चेला लड़की छेड़ रहा था और 4.5 करोड़ रुपए देकर उसको ऑस्ट्रेलिया से छुड़ा कर लाए। जहां देश के पूजा स्थलों का यह हाल है, ये तो कल परसों की बात है, वहां क्या होगा। इसलिए दोस्तों, मेरा सलाह है कि ये जो ग्रेट शायर जो आज अभी मेरे पास आया, जिसने पहले वो गाना सुना, ये उसने बोला कि ये ग्रेट इंडियन डॉक्यूमेंट है मंगल, तुम तो अपना काम करते जाओ, दे जाओ। मैंने कहा ठीक है जी, ठीक है। ये सारी आउटलाइंस जो बताई जा रही हैं, जो बताई गई हैं इन वीडियोज़ में, भारत में ऐसा ही ऐसा होगा, इसे कोई हटकर नहीं हो सकता। वो आने वाले ग्रेट शायर भी इनको पढ़ कर अपना काम आगे आगे चलाएगा। ये छोटे मोटे वीडियो नहीं है, ये आने वाले ग्रेट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा ही होगा, जल्दी सुन लो और ऐसे ही कर लो, आप भी बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, ये तय है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।